हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है SGPGI का रिजल्ट आ चुका है, तो उससे पहले भी हमने एक वीडियो बना दिया है इससे रिलेटेड। तो और भी जो आप लोगों के मन में क्वायरीज थी उसके लिए हम ये नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यू आर कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक 702 से बिलो है, यानी 702 के अंडर अंडर आ रहे हैं, वो जो यू आर कैंडिडेट हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं 100%। और उसके बाद में जो कैटेगरी वालों की बात करें, SC ST OBC और EWS, इनकी बात करें तो अभी इनका क्लियर बता नहीं सकते क्योंकि जो लिस्ट आई है उसके उसके अंदर आपका जो कैटेगरी वाइज अलग से रिजल्ट नहीं दे रखा है। तो आप सब लोगों का जो रिजल्ट है वो आपको अपनी मेल पे आ जाएगा, जैसे भी जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, जिनके 70+ मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट एलिजिबल हैं, जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओनली ये जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो यूपी स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यूपी स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके 70+ मार्क्स हैं, वो एलिजिबल हो सकते हैं अभी इस एग्जाम में। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके लोगों के मन में बहुत सारे और क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि अब सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद में क्या होगा। अब हमारा इस लिस्ट में तो नाम आ गया, लेकिन अब लिस्ट के बाद में क्या होने वाला है ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है। तो अब मैं उसके बाद में और भी क्वेश्चन है कि मेडिकल कैसे होगा सर, तो मेडिकल कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या चाहिए। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में सर सैलरी क्या होगी वो भी हमें जानना है। तो ये सब क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, ये जो फिर आपके SGPGI एस्पिरेंट हैं उन सब की ये क्वेरीज हैं। तो इससे रिलेटेड हम छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको मेल से नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपकी मेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, या फिर हम भी आपको नोटिफाई कर देंगे वेबसाइट। अगर वेबसाइट पे वो अपडेट करते हैं तो आपको ग्रुप के थ्रू आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जो जितने भी हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट के सेट बना लेने हैं, दो फोटोकॉपी के 2 सेट बना लेने हैं और वो रख लेने हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जितने और किन किन डॉक्यूमेंट के आपको सेट बना के रखने वो भी हम बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो होना चाहिए, जिसमें आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकती है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो इशू अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उसका इशू आईडी कार्ड हो सकता है। उसके अलावा जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके लिए सबसे पहले आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड। के बाद में हम बात करते हैं एक आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आप आजकल कंपलसरी है, तो आधार कार्ड भी आपका होना चाहिए साथ में। तो आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड को आप एज ए आईडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आधार कार्ड होने के बाद में आपका एडमिट कार्ड। जो SGPGI का जो एडमिट कार्ड है वो आपका होना चाहिए, जिसके ऊपर जो इन्विजिलेटर है और कैंडिडेट के साइन हो रखे हैं, उसकी जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल आपको रखना है। जो आपको मिली थी स्लिप, वो स्लिप आपको रखनी है, वो लेके जानी है साथ में। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था वो फॉर्म जो है आपके पास PDF फॉर्मेट में होगी, तो आपको प्रिंट कर लेना है। तो वो जो फॉर्म है वो भी आपको लेके जाना है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला हो। उसके अलावा जो आपका एज प्रूफ है वो भी आपसे मांगा है। जो एज प्रूफ है तो आपका आप 10th की मार्कशीट या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उससे आप शो कर सकते हैं जो आपका एज प्रूफ है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन प्रूफ आपसे मांगी है, तो क्वालिफिकेशन प्रूफ में आपकी जितनी भी 10th 12th और जो आपकी GNM प्लस BSc की जितनी भी मार्कशीट हैं वो सारी लेके जानी है। वो सारी यहाँ पर लेके जानी है। पोस्ट बेसिक MSc जो भी हैं आपके पास में, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी क्वालिफिकेशन के मार्कशीट
एज ए प्रूफ आपको लेके जानी है। ओरिजिनल आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं साथ में। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया है फॉर्म में तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है, जो कि अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप किसी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है तो आपको एनओसी साथ में जरूर लेके जानी है। तो ये एनओसी अगर आप गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है तभी आपको जरूरत है, नहीं तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जरूरत नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रख लेना, अगर आप वर्किंग हैं तभी आपको चाहिए, नहीं तो ये जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूपी स्टेट से हैं, तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है साथ में। अगर आप यूआर से हैं या अदर स्टेट से हैं तो आपको जरूरत नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, काउंसिल है, रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो भी स्टेट का है, यूपी का है या फिर पंजाब का है, हरियाणा का है या फिर राजस्थान का है, दिल्ली का है, जो भी है आपको साथ में लेके जाना है। ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद में अगर और कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हो जो इस लिस्ट में नहीं हो तो वो आपको साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसका वेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो लेके जाना है। अभी फिलहाल में ये सारे डॉक्यूमेंट है आपको रेडी करके रख लेने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार करके रख सकते हैं अपने पास में। इनकी 2 फोटोकॉपी का सेट आपको बना लेना है। और अगर ये हमें बोलते हैं कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है तो आपको तुरंत आप साइन कर सकते हैं, आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो ये आपको अभी साइन नहीं करने हैं, अभी आपको नॉर्मल फोटोकॉपी के 2 सेट बना लेने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चाहिए होंगे। तो ये सब आपको रख लेने हैं अभी से रेडी करके, जो कि आपके आगे काम आने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में था। इसके लिए आपको अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल पोस्ट यहाँ पर ज्यादा है तो सबका एक साथ नहीं होने वाला है, तो वो जैसे भी अपने सुटेबल हैं वो आपको बुलाने वाले हैं। तो कितने कितने लोगों को वो एक साथ बुलाते हैं वो आपको मेल के थ्रू आपको बता देंगे। 2000 लोगों का एक साथ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो वो देखो अपनी किस हिसाब से वो आपको बुलाते हैं, तो सबको अपने हिसाब से वो बुला लेंगे। तो ये था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाने हैं, साथ में 2 फोटोकॉपी के सेट भी रखने हैं। और हाँ, साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेके जानी है। मिनिमम आपको 8 तो रख लेनी है, 8 फोटो तो आपको रख लेनी है। कलर फोटो रख लेनी है। अगर आपने जो फॉर्म में फिल करी थी वो आपके पास में अवेलेबल है तो बेस्ट है वो, अदरवाइज आपको नई फोटोग्राफ 8 खिंचवा लेनी है और वो आपको रखनी है। अगर पुरानी वाली मिलता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप नई भी खिंचवा सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आपने जो फॉर्म में फिल करी थी वही साथ में लेके जाएं। अदरवाइज आप न्यू फोटोज भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी था। उसके बाद में जो अगर कुछ भी अगर वो रिक्वायर करते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे वीडियोस के थ्रू। तो ये था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरीज पे। तो नेक्स्ट हमारी क्वेरीज है सर मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, नहीं पता क्या होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले मैं बता दूं कि आपसे 3 तरह की जो नॉर्मली अगर हम बात करें 3 तरह का क्लियरेंस नॉर्मल होता है। पहला मेडिसिन, दूसरा जनरल सर्जरी और तीसरा आईज। तो ये 3 तरह के पहले सबसे पहले बेसिक हैं जो आपके क्लियरेंस होते हैं। तो मेडिसिन के अंदर क्या होता है, मेडिसिन के अंदर आपका जो नॉर्मल पैरामीटर है वो देखे जाते हैं। नॉर्मल पैरामीटर में आपकी जो हाइट, वेट, बीपी, पल्स, ये सब चेक किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है। ब्लड में आपका सीबीसी मेनली होता है, उसके अलावा और भी हो सकता है लेकिन सीबीसी मेनली किया जाता है। उसके बाद में आपका जो यूरिन है, यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन होता है यहाँ पर। और जो अगर इनमें कोई इश्यू नहीं है तो यहाँ से ये क्लियरेंस दे देंगे आपको, यहाँ से ये क्लियरेंस दे देंगे। फिर आपका आता है जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में ये हर्निया वगैरह चेक करते हैं और जो पोस्ट सर्जिकल हिस्ट्री है वो आपसे सर्जिकल हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। तो ये जनरल सर्जरी में है, यहाँ से क्लियरेंस हो जाएगा। फिर आपका आई का आता है। आई में आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस प्लस आपका जो स्पेक्स हैं वो कितने नंबर के हैं, क्या है, कितना आप देख पाते हैं, वो भी चेक किया जाता है। मेनली ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए किया जाता है। तो ये मेनली आपके टेस्ट होते हैं। अगर हम मेडिसिन में बात करें तो आपका एक्सरे भी इसी के अंदर हो जाता है, ईसीजी भी हो जाता है। तो ये सब इसके अंदर चेक किया जाता है। तो ये आपका मेडिसिन, जनरल सर्जरी और आई, ये तीनों का जब आपको क्लियरेंस मिल जाता है तो आपका फिट फॉर
ड्यूटी लिखा जाता है, आपके पेपर पे फिट फॉर ड्यूटी लिख दिया जाता है, और वो आप जाके अपने एडमिन में जो भी हैं आपका मेडिकल बोर्ड, वो आपका देखेगा कि आप फिट फॉर ड्यूटी हो, तो आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो उसके बाद में वो ज्वाइनिंग दे देते हैं कब, मेडिकल एग्जामिनेशन के तो तुरंत बाद ही आपको जो ज्वाइनिंग मिल जाती है। जो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में थोड़ा सा टाइम का गैप हो सकता है, बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में तुरंत वो ज्वाइनिंग दे ही देते हैं। तो उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेरीज आती है कि सर इसमें सैलरी क्या रहती है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सैलरी के बारे में हम बात कर लेते हैं, सैलरी कितनी रहने वाली। तो जैसा कि एडवर्टीजमेंट में इन्होंने बोल रखा था कि 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि 44,900 आपका बेसिक पे यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आपका बेसिक पे है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पे जैसा कि आपका 44,900 रहने वाला है। उसके बाद में डीए जो कि अभी फिलहाल में 42% है, जो 18,852 रुपये होता है 44,900 का। उसके बाद में HRA जो मेट्रो सिटीज होती हैं उनमें सबसे मैक्सिमम 27% होता है, बाकी 18 और 9% भी होता है। अगर गांव में होती है तो 9%, नहीं तो 18 नॉर्मली। और जो मेट्रो सिटीज होती हैं, बड़ी सिटीज होती हैं, उसमें 27% तक HRA होता है, जो कि 12,123 रुपये बनता है। उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो कि 4,900 के अप्रोक्स बनता है, और जो नर्सिंग अलाउंस है वो 7,200 रुपये है। उसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, जो कि 1,800 रुपये। इस तरह से हम टोटल ग्रोस की बात करें कि ये जो टोटल है वो कितना होता है, तो 89,775 यानी 89,755 रुपये, यानी हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्स 90,000 रुपये आपका ये सैलरी बनती है। उसके बाद में जो थोड़ा सा डिडक्शन वो भी हो जाता है, अप्रोक्स 6,000 रुपये के समथिंग आपका एनपीएस, 5,000 के अप्रोक्स आपका टैक्स। तो ये कुछ डिडक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लेकिन आपकी ग्रोस सैलरी है वो आपकी 90,000 रहने वाली है। तो इस तरह से आपकी जो सैलरी वो बनेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वायरीज हो तो आप हमें नोटिफाई कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कभी भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइन अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।